और मालूम चला वो कुछ भी नहीं पढ़ पाया। सपने रात के तो सभी देखते हैं, सपने देखो दिन के सपने साकार होते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं श्री भक्तांबर महामंडल 48 दिवसीय पूजा महाअर्चना चल रही है। अब तो निकटता की ओर जा रहा है, अब तो वह अपने विराम की ओर जा रहा है। जंगल में मंगल, आचार्य विद्यासागर गौशाला का ये महाप्रांगण, जहां पे ठंडी ठंडी हवा, रिमझिम रिमझिम करता पानी, और जहां पर गायों का नाद सुनने को मिलता है। सुबह प्रातः काल कहीं कोयल की आवाज आ रही है, कहीं गायों के रवाने की आवाज आ रही है। मधुर वातावरण, ठंडी हवा चल रही है। प्रातः काल छत पे जाकर के ध्यान लगाइए, ऐसे हवा में, मनोरम मौसम में श्रीमद् भक्तांबर विधान और यह 25 भगवान का समोषण, वास्तविकता में जहां पर श्री जी विराजमान हो जाते हैं वह दिशा अपने आप में भारी हो जाती है। हमें अपने सपनों में अपने को भी खोजना है। व्यक्ति बहुत अकेला हो गया है। वर्तमान की भागम भाग में वह दोनों हाथों से कमाता है, फिर भी एक हाथ से नहीं खा पाता। और साधु संत एक भी हाथों से नहीं कमाते, फिर भी दोनों हाथों से खाते हैं। और जब तक दोनों हाथों से नहीं खाएंगे तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। दो हाथों से खाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों हाथों से खाना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों हाथों को जोड़ करके जब तक दिगंबर की पर्याय धारण नहीं करोगे, जब तक साधु नहीं बनोगे, तब तक हमारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। सोचना कम कीजिए और करना प्रारंभ कीजिए। सुबह से लेके शाम तक हम सोचते रहते हैं। कुछ सपने साकार होते हैं और कई सपने टूट जाते हैं, व्यक्ति परेशान होते हैं। इसलिए अपने भविष्य को सुबह के सपने में, दिन के उजाले में देखे हुए सपनों में खोजिए। यही जीवन का सार है। बाकी सारा संसार निस्सार है। किसके लिए कमा रहे पता नहीं, क्या कर रहे पता नहीं। कई लोगों का तो मन धर्म के प्रति विलुप्त हो गया है। ना मंदिर जाते हैं, ना त्याग करते हैं, ना जाप करते हैं, और अपने मन मस्ती में लगे रहते हैं। इसलिए 24 घंटे में एक बार भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए। जैसे 24 घंटे में एक बार व्यक्ति दर्पण जरूर देखता है, चाहे उसके सिर पर बाल हो या ना हो, फिर भी वो आईना जरूर देखता है एक बार कि देखते हैं बाल कैसे लग रहे हैं। जैसे 24 घंटे में एक बार हम आईना देखते हैं हम कैसे लग रहे हैं, वैसे ही हमें 24 घंटे में एक बार भगवान का दर्शन करना चाहिए। कहीं हमारी आत्मा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही, कहीं हमारी आत्मा विलुप्त तो नहीं हो रही है। अपनी आत्मा को देख करके अपनी परमात्मा को पहचानिए। यही वह देवादि देव हैं जिनकी शरण में आकर के व्यक्ति अपना आत्म कल्याण करता है। धर्म ध्यान करना है, भजन करना है, पूजा पाठ करना है, जवानी में करना। बुढ़ापे में तो खांसना खूसना बाकी रह जाता है, न चलते बनता है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। फिर बुढ़ापा आएगा, बूढ़े हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, फिर कहोगे भैया भगवान के दर्शन कहाँ हैं, फिर आंखों से दिखेगा नहीं। इसलिए जवानी में तीर्थ यात्रा करिए। बुढ़ापा आ जाएगा
पैर से लंगड़े हो जाओगे, फिर कहोगे भैया हमें तीर्थ की यात्रा करा दो, तो कहते जवानी में क्यों नहीं किया? बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना, फिर बाद में बहरे हो जाओगे, फिर कोई भजन गाएगा, कोई संगीत बजेगा, कोई गीत बजेंगे, फिर तुम कहोगे सुनाई नहीं पड़ रहा। इसलिए अभी इंद्रियां अच्छी हैं, बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे, फिर दान नहीं कर पाओगे। इसलिए जो काम करना जवानी में करो, युवा अवस्था में करो। बचपन में किए हुए अच्छे कर्म ही बुढ़ापे में अच्छे काम आते हैं। जीवन का कोई समय नहीं है, जीवन किसी से बंधा हुआ नहीं है। जिसे आज देखा वो कल ना रहेगा, फड़कती भुजाओं में बल ना रहेगा। नहीं चंद चांदी के सिक्कों पे फूलो, जहां आज मेला कल फिर अकेला। ये चांदी के सिक्के हैं, ये चकाचौंध है पैसे की। रुपया कमा लिया, मकान बना लिया और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानने लगे। कुछ नहीं, ये सब तो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर में चला जाएगा। इसलिए अपने परमात्मा के दर्शन करो, अपनी आत्मा को संभालने के लिए पूजा पाठ विधान में आए, जिससे जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है वह व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता। और वैसे भी कहा है, जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति परेशान नहीं होता। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति परेशान नहीं होता, और जो परेशान हो रहा है उसने अभी जैन धर्म को पहचाना नहीं है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्राणी मात्र के लिए कल्याण की बात करता है, जीव दया की बात करता है, सभी के प्रति सिद्धांत लागू करता है, और इतना संयम में बांध के चलता है कि आदमी बिना संयम के रह नहीं पाता। इसलिए माँ, महात्मा और आत्मा, इन तीन चीजों को हमेशा याद करें। बचपन में माँ काम आती है, जवानी में महात्मा काम आते हैं, और जीवन के अंत में आत्मा काम आती है। इन तीनों में माँ समाया हुआ है। माँ, महात्मा और आत्मा। अपने जीवन के मूल्य को समझें, अपने जीवन की कीमत को समझें। यूं ही समय बर्बाद ना करें। जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन में जितना सार निकल सकता है, सार को निकालिए, निस्सार अपने आप चला जाएगा। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान का विशाल मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ है, और ऐसी अनुपम जिन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होगी। शांतिनाथ भगवान की 16.25 फुट की मूर्ति पद्मासन में, लगभग उसका वजन 40,000 किलो वजन है, और वह यहाँ पर तीर्थ पर विराजमान होगी। आज जो गौशाला के नाम से जाना जाता है, कालांतर में वह एक जिन मंदिर के नाम से जाना जाएगा। इसी भावना के साथ में बोलिए महावीर भगवान की, भगवान के समो शरण की। ये लक्ष्य